हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हमारे पास है वन वर्ड्स, जैसा कि अपनी डेली क्लास होती है 10 AM पर। तो सी से रिलेटेड आज हमने क्लास ली है वन वर्ड्स की। डेली बुक रैप की क्लास होती है मॉर्निंग में, और शाम के समय 8 बजे क्लास होती है ऑब्जेक्टिव ग्रामर की। तो दोनों क्लासेस को आप सभी लोग जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में जो वन वर्ड्स का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका 22। इससे पहले कई सारे वन वर्ड्स की क्लासेस मैंने ली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जा करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं बता दूं, आज जितने भी वन वर्ड्स हैं ये सारे सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। कहने का मतलब है कि एक ऐसा बिलीव जिसमें लोग ये मानते हैं गॉड हर जगह है और हर चीज में गॉड है, उसे हम क्या कहेंगे? अथेइज्म बोलेंगे, या आप पैंथेइज्म बोलेंगे, या फिर आप सेप्टिसिज्म बोले, या फिर एनिमिज्म। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, पैंथेइज्म। देखो यहाँ पर एक रूट वर्ड है, एक आपका रूट वर्ड है थियोस। थियोस मीन्स होता है गॉड, ठीक है। तो थेइज्म तो हो जाएगा बिलीवर ऑफ गॉड, एंड आ लगा देंगे तो हो जाएगा निगेटिव। अथेइज्म मतलब होता है कि एक ऐसी बिलीव, यानी एक ऐसा पर्सन जो ये सोचता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। पैंथेइज्म का मतलब क्या होता है? पैंथेइज्म मतलब होता है कि गॉड हर जगह है, यहाँ तक कि नेचुरल थिंग्स हैं उनमें भी गॉड होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर तो ये है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका सेप्टिसिज्म। ये क्या है आपका? ये एटीट्यूड होता है, डाउटिंग का एटीट्यूड होता है, जो ये क्लेम करता है कि ये चीज सही है और क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। एंड एनिमिज्म क्या है आपका? एनिमिज्म में एक ऐसी बिलीफ होती है, देखो ये सब नाउन लिखिए, ISM लगा हुआ है ना सफेद, इसका मतलब ही होता है बिलीव से। क्या होता है? बिलीव, ठीक है। तो एनिमिज्म का मतलब होता है कि ऐसी बिलीव जिसमें प्लांट्स हैं, ऑब्जेक्ट है और नेचुरल थिंग है, और वहां पर लोग ये मानते हैं कि इनके अंदर भी लिविंग सॉल होती है, यानी ये भी सजीव होते हैं। एनिमिज्म का मतलब जहाँ पे प्लांट्स या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनमें हम यदि उन्हें सजीव मानेंगे तो एनिमिज्म होगा, ठीक है। इसी से एनिमेशन बना हुआ है आपका। एनिमेशन में क्या होता है? वहाँ पर कार्टून्स वगैरह या निर्जीव चीज़ों को सजीव करके दिखाया जाता है एनिमेशन में। यस, तो आपका जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। यानी एक ऐसी पिक्चर जो जिसमें क्या है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, किसी चीज की पिक्चर हो सकती है, जिसे ड्रॉन इस तरीके इस मैनर में किया गया है कि जिसकी वजह से लोग हंसें। क्या करें? लोग जिसकी वजह से हंसें, तो वो आपका क्या होगा? करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसे हम क्या कार्टून बोलेंगे, या कार्टोग्राफी बोलेंगे, या कार्टोग्राफी बोलेंगे, या फिर कैरिकेचर बोलेंगे। क्या होगा राइट आंसर? चलो जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा। एक ऐसी पिक्चर किसी व्यक्ति की या किसी चीज की जो इस तरीके से ड्रॉ की गई है, इस मैनर में, कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉज लाफ्टर हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? इसका मतलब होता है एक फनी ड्राइंग होती है किसी व्यक्ति की या किसी चीज की जिसकी वजह से लोग हंसें, उसे हम कैरिकेचर बोलेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्टून। कार्टून क्या होता है? कार्टून ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड बनाए जाते हैं, जो न्यूज़पेपर में छपते हैं आपके। यहाँ पर एक रूट वर्ड है सेकंड ऑप्शन में, कार्टून। कार्टून का मतलब होता है अगली। कार्टून का मतलब क्या होता है? अगली होता है, या पुअर बोले, है ना, पुअर हैंड राइटिंग। ग्राफ, और यहाँ पर रूट वर्ड है आपका ग्राफ। ये ग्राफ रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो आप समझ सकते हैं अगली राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग या पुअर हैंड राइटिंग को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। अब नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। अब यहाँ ग्राफी फिर से वर्ड आ गया। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। कार्टो मतलब क्या होता है? कार्टो मतलब होता है मेप, यानी आर्ट ऑफ मेकिंग मेप्स या ड्राइंग मेप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। क्लियर है? चारों वर्ड आपको समझ में आ गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ये कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा 4। आप लोग कमेंट करके बताते जाएं और साथ ही साथ कमेंट करते जाएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल
बेफ्रेट ऑफ ऑल possessions। क्या होगा राइट? फर्स्ट ऑप्शन है डिपेंडेंट, सेकंड है आपका कंप्लेसेंट या फिर डिस्टिट्यूट या फिर ओमनी प्रेजेंट। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डेस्टिट्यूट। ऑप्शन नंबर 3 राइट। और ये सारे आपके क्या है, नाउन लिखे हुए नहीं, और ये कॉम्प्लीसेंट आपका एडजेक्टिव है एंड ओमनी प्रेजेंट भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डेस्टिट्यूट होगा। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? बिना पैसे के या बिना भोजन के, जो जरूरी चीजें हमारे जीवन के लिए वो किसी के पास नहीं है, तो क्या है? डेस्टिट्यूट है। तो मिजरेबल एक ऐसी स्टेट जिसमें मिजरेबल बेफ्रेट ऑफ ऑल पोजेशन, ये जो जरूरी चीजें हैं हमारी, जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती, वो भी नहीं है, तो क्या हुआ है? डेस्टिट्यूट है, ठीक है, क्लियर है। राइट आंसर क्या हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 में? ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए और बात कर लेते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक बच्चा, स्पेशली बच्चों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, जो किसी दूसरे पर्सन पर घर में डिपेंड होते हैं, घर में हो या किसी के लिए फूड पर डिपेंड हो या पैसे पर डिपेंड हो, तो डिपेंडेंट हो गए। सेकेंड ऑप्शन है आपका कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होना, है ना, सेटिस्फाइड होना अपनी सिचुएशन से। फोर्थ ऑप्शन है आपका ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर, क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिससे वापस नहीं कॉल बैक किया जा सकता, क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है इररिस्पॉन्सिबल, सेकंड ऑप्शन है आपका इरिवोकेबल या फिर इरिडीमेबल या फिर इनकैलकुलेटेबल, इनकैलकुलेबल है, यस। क्या है राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का ये आपका एडजेक्टिव है, सारे ऑप्शन ही एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है कि जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। जिसे क्या नहीं कर सकते हम? चेंज, कॉल बैक नहीं कर सकते। हम ऐसे कह सकते दैट कांट बी चेंज्ड, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इरिवोकेबल कहलाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका इररिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जो व्यक्ति जिम्मेदारी को ना समझे, है ना, नॉट शोइंग, हम कह सकते हैं नॉट शोइंग या नॉट फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड ऑप्शन है इरिडीमेबल। रिडीम होता है जैसे आपको कूपन्स वगैरह मिलते हैं तो आप उसे रिडीम कर लेते हैं, लेकिन इरिडीम का मतलब होगा बहुत ही ज्यादा, क्या करते हैं हम, टू बहुत ही ज्यादा कोई चीज खराब है जिसे क्या नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, तो इरिडीमेबल हो जाएगा। इनकैलकुलेबल, ये क्या आपका, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, है ना, या वेरी ग्रेट, ऐसे आप बोल सकते हैं, वेरी लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 एंड 5 नंबर में क्या है? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यात्राएं करता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे क्या कहेंगे? क्वेक, कैनिबल या फिर इटिनेरेंट या फिर कोरियर। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इटिनेरेंट। इटिनेरेंट क्या है? आपका नाउन है जिसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार ट्रेवल करना, स्पेशली फाइंड टू वर्क, किसके लिए? फाइंड टू वर्क, काम ढूंढने के लिए जब आप बार बार इधर उधर जाते हैं तो इटिनेरेंट होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेक। क्वेक क्या है? आपका नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली क्लेम करता है मेडिकल नॉलेज या मेडिकल स्किल के लिए, उसे क्वेक बोलते हैं। कैनिबल क्या क्या होते हैं? एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का फ्लैश खाता है, उसे हम कैनिबल बोलेंगे। कोरियर क्या होता है? कोरियर या एक कोरियर में हम कह सकते हैं कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जिसका काम है पैकेज को इधर से उधर ले जाना, पार्सल को इधर उधर ले जाना, कोरियर वालों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो आपका
5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स। सिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज, जो इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो रूट वर्ड समझो। यदि किसी वर्ड में सफिक्स लॉजी लगा है तो इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी। इसका मीनिंग क्या होगा, साइंस या स्टडी होगा। ठीक है, अब यहां पर और देखिए, एटमोलॉजी होगा, एंटमोलॉजी होगा, इकोलॉजी होगा या फिर एम्ब्रियोलॉजी होगा। क्या होगा राइट आंसर, चलो कौन करेगा सबसे पहले कमेंट जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंटमोलॉजी। ठीक है, एंटम मतलब इंसेक्ट, एंटमोलॉजी क्या कहलाएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होता है, इसमें एटमोलॉजी में हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं, शब्दों की स्टडी करते हैं, जिसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से शब्द की उत्पत्ति, इसका मीनिंग क्या है, तो ये एटमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, इको मीन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट। इको मीन्स इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की स्टडी जहां पर हम प्लांट्स या लिविंग क्रिएचर पर स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाएगा। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी में हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, कमेंट करके बताओ कौन बताएगा जल्दी से, किसका डेवलपमेंट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, किसकी स्टडी करते हैं, सबसे पहले आंसर कौन देगा, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, आपको बोले तो प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे या फिर छोटे छोटे एनिमल्स, इनके बर्थ की स्टडी, बर्थ से पहले की स्टडी को बोलते हैं। एम्ब्रियो मतलब बर्थ से पहले की स्टडी करते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका जन्म से पहले जो स्टडी की जाती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 और इसमें केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एटसेट्रा, यानी एक ऐसा पर्सन जो पैसे को, समय को बहुत ही केयरफुल तरीके से स्पेंड करता है, उसे क्या कहेंगे, पंचुअल बोलेंगे, इकोनॉमिकल बोलेंगे, माइजरली बोलेंगे या फिर कैलकुलेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी से करो, कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इकोनॉमिकल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि आप टाइम को, मनी को क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, है ना, अच्छी सर्विस देते हैं और आप वैल्यू रखते हैं उसका, तो ये आपका क्या है, ये जितना जरूरी होता है उतना ही आप यूज करते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा आप खर्च नहीं करते, नॉट, या हम ये कह सकते हैं कि आप फ्रुगल नहीं है ना, तो क्या कहलाएगा आपका इकोनॉमिकल हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन है पंचुअल। पंचुअल मतलब होता है समय का पावन, तो हम ये कह सकते हैं नॉट लेट, क्या कह सकते हैं इसे, नॉट, पंचुअल मतलब नॉट लेट। ठीक है, माइजरली क्या है, माइजरली मतलब होता है कंजूस, जो व्यक्ति पैसे को खर्च करना ही नहीं चाहता, हेटिंग टू स्पेंड मनी बोल सकते हैं, यानी वो पैसे को स्पेंड करना हेट करता है, तो वो माइजरली कहलाएगा। कैलकुलेटिव क्या होता है आपका, कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं, सेल्फिश मैन के लिए यूज करते हैं, यानी एक ऐसा पर्सन जो बार बार अपने पैसे गिनने में लगा रहता है ना। एडजेक्टिव है, पैसे गिनने में लगा रहता है, श्रूड कह सकते हैं, चालान। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, बट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, है ना, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड को मेमोराइज करना, एक एक शब्द को क्या कहते हैं। होते बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक एक शब्द उन्हें याद होता है, कई लोग ऐसे होंगे उन्हें किताबों के पेज, उनमें शब्द लिखे सब याद होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, वर्बेटिम बोलेंगे, वर्बोस बोलेंगे, या फिर वर्बिएज बोलेंगे, या फिर वर्बलेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर जल्दी से करो। तो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 1 वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जैसा बोला गया है, जैसा लिखा गया है, यानी वर्ड फॉर वर्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है वर्बोस। वर्बोस क्या आपका एडजेक्टिव है, वर्बेटिम भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी याद रखो। तो वर्बोस क्या होगा, वर्बोस का मतलब होगा कि जितनी ज्यादा जरूरी है उससे ज्यादा जो लोग बोलते हैं,
यानी जितना जरूरत है उससे ज़्यादा लोग बोलें, बातों नहीं कह सकते हैं, तो वो वर्बोस हो जाएगी। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका वर्बेज। वर्बेज क्या आपका, ये नाउन है, ये वर्बेज क्या है, नाउन है। यानी कि वर्बेज का मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, स्पेशली जो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है ना, यानी किसी बात को बोल रहे हैं उसमें जिन शब्दों की जरूरत है उससे ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड को हम वहां पर यूज करेंगे तो वर्बेज हो जाएगा आपका। एंड वर्बलेज में क्या होगा, वर्बलेज भी आपका क्या है, नाउन है। तो ऊपर के दो वर्ड आपके एडजेक्टिव हैं और ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, ये आपका क्या है, नाउन होगा। तो वर्बलेज क्या होता है, वर्बलेज का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा सेंटेंस छोटा सा जिसका कोई मीनिंग नहीं है और जो इसी तरीके से कहा जाता है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 9 एंड इसमें क्या, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, अनब्रेकेबल बोलेंगे या अनग्रिपेबल बोलेंगे या अनप्रेंजेबल बोलेंगे या फिर स्लिपरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे। ये तो सिंपल है, आ गया होगा समझ में। सेंटेंस 9 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल मतलब जिसे कैप्चर कर सके, और अन लगा दिया तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अनब्रेकेबल क्या होता है, अनब्रेकेबल मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी जिसे तोड़ा ना जाए, या इम्पॉसिबल टू डिफीट कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा सॉरी अनप्रेंजेबल होता है शायद ये, हाँ ब्रेकेबल का वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इम्प्रेंजेबल। इम्प्रेंजेबल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई चीज, या जिसे बदला ना जा सके, अनेबल टू चेंज कह सकते हैं इम्प्रेंजेबल का। स्लिपरी क्या होगा आपका, स्लिपरी मतलब बहुत ही मुश्किल से किसी चीज को पकड़ पाए, स्लिप हो रहा है आपके हाथों से बार बार, या आप खड़े नहीं रह पा रहे या मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्मूथ वेट पॉलिश्ड कुछ भी हो सकता है नीचे, तो स्लिपरी होगा आपका। राइट आंसर होगा सेंटेंस 9 का आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का वन हु ब्रेक द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो कानून तोड़ता है, लॉ को तोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, अग्रेसर, पॉलिटिशियन या फिर ट्रांसग्रेसर या फिर पेडेस्ट्रियन, क्या कहेंगे इसे, करो जल्दी से कमेंट, कौन बताएगा। जब सबसे पहले राइट आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा, ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो वायलेट करता है लॉ को या किसी की कमांड को, यानी फॉर्मल तरीके से जो लॉ को वायलेट करता है या कमांड को वायलेट करता है, ट्रांसग्रेसर कहलाएगा, नाउन है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका अग्रेसर। अग्रेसर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा देश जो सब पहले अटैक करता है। अग्रेसर मतलब कह सकते हैं हावी होना, और हावी कब होने, जब आप पहले अटैक करेंगे तो अग्रेसर हो जाएगी। पॉलिटिशियन कौन होते हैं, पॉलिटिशियन आपके नेता ही होते हैं, है ना, जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, पॉलिटिशियन कहलाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपका पेडेस्ट्रियन, तो ये कौन होती है, एक ऐसा पर्सन होता है जो गलियों में पैदल चलता है, फुटपाथ पर, इस कहाँ चलता है, ये व्हीकल को यूज नहीं करता, पैदल चलता है गली में बगल से, या हम कह सकते हैं राहगीर या फुटपाथ पे जो चलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे। कल सुबह फिर आपको क्लास मिलेगी, है ना, बुकएप की मिलेगी, और शाम को तैयार रहिए 8 बजे, सॉरी सुबह AM एंड शाम को तैयार रहिए शाम को 8 बजे ऑब्जेक्टिव ग्रामर के लिए 2 क्लास हैं, तो ये डेली आप लोगों को मिलने वाली हैं, और मौका मिल जाएगा तो तीसरी भी क्लास हो जाएगी। इसके लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।